देखिए, हम लोग जब तक छात्र संघ बहाली नहीं हो जाती, अभी तो हम गांधी के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे 40 छात्र रोज आते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये छात्र जैसा कि ये बता रहे थे कि लोगों के बीच बीच में जाएंगे, लोगों को छात्र संघ के बारे में बताएंगे, उनके चीज़ों को समझाएंगे कि छात्र संघ का महत्व क्या है, छात्र संघ क्यों जरूरी है आम छात्रों के लिए। और उस दिन हम यहाँ से गांधी जी को लेते हुए और चंद्रशेखर और भगत सिंह के रास्ते पर लड़ने का काम करेंगे और अपना छात्र संघ इनसे छीन। आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। इस वक्त हम प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ यूनियन पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्णकालिक अनशन का एक बैनर लगा है और बैनर तले देखें तो कई छात्र और छात्र नेता यहाँ पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, छात्र संघ बहाली को लेकर जिस तरह से विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने कई महीनों से लगातार विगत यहाँ पर धरना दिया है, अभी तक छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति नाराजगी है यहाँ के छात्रों की और ये साफ देखी जा सकती है। देखिए, जो 5 मांगे हैं पूर्णकालिक अनशन की, जिसमें कहा गया छात्र संघ बहाल करो। दूसरा यहाँ पर जो मांग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूर्णतः खोलने की बात की जा रही है। और तीसरा, महिला छात्रावास समेत छात्रावासों में लगे आवागमन के प्रतिबंध को हटाया जाए। ये इस तरह की मांगे हैं। और चौथा जो बिंदु है, पिछले सत्र में छात्र छात्राओं को छात्रावास आवंटित नहीं किया गया, नए सत्र में छात्रावास आवंटित किया जाए और पहली प्राथमिकता पिछले सत्र के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को दी जाए। और 5वां और अंतिम बिंदु जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की केंद्रीय लाइब्रेरी को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूर्णतः खोल दिया जाए। जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो छात्रों की शिक्षा थी, छात्र छात्राओं की शिक्षा बाधित हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों के बीच में नाराजगी है। और उन सब मांगों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णकालिक अनशन किया जा रहा है। और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता से लेकर के तमाम छात्र राजनीति करने वाले यहाँ पर छात्र एकत्रित हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। मैं इन लोगों से जानूंगा कि आखिर ये मांगे क्या हैं। और मैं अखिलेश कुमार गुप्ता हूँ और छात्र संघ से जुड़े आप जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है इलाहाबाद विद्यालय का। मैं आज हमारे साथी अजय सम्राट जी हैं, देख रहे हैं बगल में राहुल पटेल जी हैं, महफूज जी हैं, हरिंदर जी हैं, अब देखिए सलमान जी हैं, अच्छे जी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। आज 445वां दिन है। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म का, चाहे मुस्लिम सिख भाई सबका जो है एक त्यौहार चलता है, चाहे आप होली कर लीजिए, चाहे दिवाली कर लीजिए, चाहे ईद कर लीजिए, बगैर सारे त्योहारों में सारे साथी मिल करके के त्यौहार न मना करके और लगातार छात्र संघ पर बैठ करके छात्र संघ बहाली की मांग किए थे। आज छात्र संघ निकले हुए लोग प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, देश न जाने कितने सप्ताह मुख्यमंत्री बने हैं। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं वाइस चांसलर साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विद्यालय में आप छात्र संघ को बहाल करा दीजिए, चुनाव करा दीजिए। विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो अध्यक्ष बनेगा और आप वाइस चांसलर, आप सब मिल करके विश्वविद्यालय को उपपठन पाठन क्रिया जो पहले स्थान का भी हुआ करता था वो पहले स्थान पे आएगा। ये हमारी गारंटी है। मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, जब छात्र संघ का हो जाएगा, पठन पाठन की क्रिया बहाल होगी, खेल कूद में होगा, साथ में सारी चीज़ों छात्र संघ के पे एक नेता मिल जाएगा छात्रों का, उसके माध्यम से वो अपने बातें रख सकेगा। राहुल पटेल जी, आप लोग बहुत दिन से 445वां दिन बता रहे हैं कि ये अनशन करते हुए हो गया है और पूर्णकालिक अनशन का रूप ले लिया है और आप सबकी मांगे हैं। क्या इस पे कोई आकर के पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ से या वाइस चांसलर की तरफ से कोई आकर के आप लोगों से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो नकारा निकम्मा प्रशासन है, अभी हम लोगों से एको बार संवाद नहीं किया, न उनके दूत आए मिलने। तो हम लोग कहीं ना कहीं इनको बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र 40,000 नौजवान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अभी तो विश्वविद्यालय की पीजी की कक्षाएं चालू की गई हैं, यही छात्र संघ बहाली के आंदोलन से तमाम ये सारे मुद्दे उठे थे। जहां तक पीजी की क्लासें चालू की गई, उसके बाद अब यूजी का क्लासें चालू करने वाले हैं। जब यूजी की क्लासें चालू हो जाएगी, पूर्णतः विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से खुल जाएगा, तो हम लोग पोस्टर बैनर के माध्यम से इलाहाबाद के डेलीगेसी, हॉस्टल, लॉज, तमाम चौराहों पर अपने प्रचार के साधन से माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र संघ के बारे में, विश्वविद्यालय की जो गरिमागिरी है, विश्वविद्यालय के तमाम चीज़ों के भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और एक दिन विश्वविद्यालय में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे हम लोग विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को घेरने का काम करेंगे। उसी दिन हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र संघ को जिंदा करने के लिए और छात्र संघ बहाल करवा लेंगे, यही हम लोग चाहते हैं। छात्र संघ बहाली का जो मुद्दा है, छात्र संघ बहाली के न होने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, जिससे ये छात्र संघ बहाली बहुत आवश्यक हो जाती है? छात्र संघ बहाली
कई जो पठन पाठन का प्रक्रिया है और जो भ्रष्ट विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ इसलिए लोगों ने छात्र संघ को बैन किया है कि विश्वविद्यालय में ये मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करें, विश्वविद्यालय में बड़े से बड़ा घोटाला करें। अभी हम लोगों ने 3 महीना पहले हम अजय सम्राट, मसूद अंसारी, हरेंद्र भाई सब लोगों ने मिलकर इनके ई टेंडरिंग का मामला था, उसमें बड़ा घोटाला 2 करोड़ का हम लोगों ने खुलासा किया। ऐसी तमाम ऐसी घोटाले और घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी इनकी नीतियां हैं जो हम लोग आए दिन पर्दाफाश इनका कर रहे हैं कि ये इनका घोटाला, इनका भ्रष्टाचार खोल रहे हैं। इसलिए ये और परेशान है हम लोगों से और छात्र संघ आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं बहाल कर देंगी। ये जो आपकी मांगे हैं 445 दिन से चल रही हैं छात्र संघ बहाली को लेकर और तमाम मुद्दों पे, अब तक किस तरह का संकेत मिलता हुआ नजर आया है? देखिए, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन तो है ही, लेकिन हमारी मेन लड़ाई जो है वो दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार वो नहीं चाहती है कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा छात्र संघ में जाए। और छात्र संघ में अगर गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जाएगा तो ज़मीन से निकल के जाता है, अपनी गरीबी देखा होता है, मजदूरी करके उसका पिता कैसे घर पे उसका पालन पोषण करता है वो सब देखा होता है। वो तो सब ज़मीनी मुद्दों को लेकर के लड़ता है आम छात्रों के बीच में। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई पूंजीपति घर के लोग नहीं हैं, यहाँ भी किसान के लोग ही बैठे हुए हैं। और हमारे पिता तुल्य जो किसान है वहाँ पे, वो भी हमारे ही परिवार से, हमारे ही घर के तरह हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अनशन, पूर्णकालिक अनशन का आप लोगों ने रूप दिया, ये कब तक मांगे रहेंगी? क्या जब तक आपका छात्र संघ बहाल नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह का अनशन जारी रहेगा? देखिए, हम लोग जब तक छात्र संघ बहाली नहीं हो जाती, अभी तो हम गांधी के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे 40 छात्र रोज आते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये छात्र, जैसा कि ये बता रहे थे कि लोगों के बीच बीच में जाएंगे, लोगों को छात्र संघ के बारे में बताएंगे, उनके चीज़ों को समझाएंगे कि छात्र संघ का महत्व क्या है, छात्र संघ क्यों जरूरी है आम छात्रों के लिए। केंद्र का मामला है और केंद्र में कहीं न कहीं सत्ताधारी जो एबीवीपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके द्वारा छात्र संघ को बैन किया गया है। लगातार यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है। यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारी कुलपति शिक्षा मंत्रालय में कई बार मुलाकात की और यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से सैकड़ों ज्ञापन दिया गया कि एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। जी, क्या नाम है? मोहम्मद मसूद अंसारी। तो यहाँ पे आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा यहाँ बीए कंप्लीट हो गया है। हम लोग यहाँ पे लगातार छात्र संघ बहाली के मुद्दों को लेकर यहाँ आंदोलनरत हैं और हमारी और भी बहुत सी मांगे हैं, जिस तरह से ऑफलाइन कक्षाएं यहाँ पे चालू की जाए, क्योंकि जब देश के अंदर तमाम चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है तो आखिर विश्वविद्यालयों के अंदर क्यों ताला बंद है? जबकि कक्षा 1 से लेकर 6 तक, 12 तक के लड़कों का भी जब स्कूल खुल गया है तो हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे लड़के हैं जो इतने जिम्मेदार हैं और इतने समझदार हैं कि वो वैक्सीनेशन भी यहाँ पे हो चुका है, तब भी ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? सभी को वैक्सीन लग चुकी है? हाँ जी, सब वैक्सीन लगवा चुके हैं, सब समझदार लड़के हैं, सब जिम्मेदारी समझ रहे भाई। कोई यहाँ लोकल नहीं, सब लोग दूर दराज से पढ़ने के लिए आए, सब अपने आप को देख रहे हैं। हम लोग तो जब यहाँ पे कोरोना अपने चरम पर था, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मदद करने का ढोंग रच रहा था, तब भी हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे और तमाम हॉस्टलों को सैनिटाइज हम लोग स्वयं कर रहे थे और लड़कों को वो राशन वो पहुँचाने का भी काम कर रहे थे जो बच्चे यहाँ पर फंसे हुए थे कोरोना काल। यहाँ पर अभी तो आप 15-20 की संख्या में नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही डेली छात्र आपके साथ में रहते हैं? अभी तो ये शाम हो गया है और आज सैटरडे है जो विश्वविद्यालय आज बंद है, तो आज हमारी संख्या कम है। चूँकि अन्य दिनों में हमारी संख्या ज़्यादा रहती है, कम से कम 50, 55, 70 के करीब में हमारी संख्या रहती है। और ये छात्र संघ इसलिए बैन किया गया है क्योंकि हम गरीब कमज़ोर परिवार से आते हैं। हम लोग, हर छात्र जो यहाँ बैठा है किसान परिवार से आता है। हमारे पिताजी दूध बेचते हैं और हम आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि ये लोग जब यहाँ से लड़ेंगे, आवाज़ उठाना जानेंगे तो हर हमारी कमजोरी, हर गरीब गुरबे और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनेंगे। इसीलिए इसको बैन किया गया है और ये पूंजीपतियों की, बस जो पूंजीपति लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। और जल्द ही हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इस छात्र संघ को अपने छीन लेंगे इनको। जिस दिन हम लोग बड़ा आंदोलन, जिस विद्यालय खुलेगा, बड़े संख्या में आंदोलन होगा और अपने छात्र संघ को छीन लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये छात्र और छात्र नेता यहाँ पर जो बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार अनशन कर रहे हैं। पूर्णकालिक अनशन जारी है और 445 दिन हो चुके हैं। बता रहे हैं कि ना तो वीसी सामने आकर के बात कर रहे हैं, ना कोई पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता कोई आकर के इस विषय में बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो एबीवीपी से इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण से चुनाव लड़े, लेकिन आज जब छात्र संघ की बहाली का मुद्दा आया है तो छात्र सभा के द्वारा, समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज हम अकेले महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई फिर भी जारी रहेगी। चुनाव होता है तो एनएसयूआई, एबीवीपी
और आयशा जैसे संगठन, यहाँ पर एसएफआई जैसे संगठन के लोग आकर चुनाव में ताल ठोकते हैं और जीत का दावा करते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्रों की जो पठन पाठन की प्रक्रिया उसमें जो भी कमियां है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब आज इनके मुद्दे ये 445 दिनों से लेकर लगातार यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, तो इनके मुद्दों को में सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए ये जो संगठन चुनाव में सिर्फ ताल ठोकने के लिए आते हैं वो कहाँ हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे बीच में एक और छात्र हैं, ये भी अपनी बातें कुछ रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं समाजवादी प्रवक्ता ऋषि यादव हूँ। ये जो आप लोग अनशन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 445 दिन का अनशन हो चुका है, ऐसी क्या मांगे हैं आपकी जो सरकार नहीं सुन रही? ये जो तानाशाही सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी हुई है, ये सरकार हमारी मांगे तो छोड़िए, ये अन्नदाताओं की मांगों को अपने ट्रैक्टर के नीचे कुचल रही है, अपने थार कार के नीचे कुचल रही है। और हम लोग तो छात्र हैं और हम लोग ये बताना चाहते हैं, यहाँ की जो बीसी महोदय हैं ये लगातार सत्ता की दलाली चटुकारिता कर रही हैं। इसका मेन मोटो सरकार का ये है कि अगर छात्र संघ बहाल कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है वो अगर पढ़ी लिखी रहेगी और छात्र संघ के गर्भ से निकले हुए नेता जो नागपुर में कच्चा माल पल रहा है और जो नेताओं के बेटे लगातार नेता बन रहे हैं उनका विरोध होगा और वो लड़खड़ा के गिर जाएंगे छात्र संघ से निकले हुए नेताओं के सामने। क्योंकि छात्र संघ निकला हुआ नेता जनहित की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, जहां अन्याय और अत्याचार होगा वहां डट कर मुकाबला करेगा। लेकिन जो नेताओं के बेटे पल रहे हैं ये उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से छात्र संघ पे ताला मारने का काम किया गया है। और ताला मारने का काम ये आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस जानती है कि सामंतवादी लोग अगर सत्ता में हमेशा से बैठे रहेंगे तो हम सत्ता को चलाते रहेंगे और हमेशा हमारी जी हुजूरी होती रहेगी। आपको बताना चाहते हैं आरक्षण के मुद्दे पर थोड़ा सा बता दें। नीट के आरक्षण से मुद्दे से लेकर तमाम पिछड़ी जातियों को आज बताया जा रहा है। आज लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हम पूछते हैं कि जब शोषण पिछड़े 1000 सालों से जाति के आधार पर हुआ है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए? और आपको बताना चाहते हैं कि एक जमाना था जब हिंदुस्तान के अंदर 100% आरक्षण हुआ करता था। जब राजगद्दी पर बैठा हुआ इंसान, सिंहासन में बैठे हुए इंसान का पुत्र पैदा होता था तो डायरेक्ट सिंहासन में बैठा था। तो आरक्षण कितना था? आरक्षण 100% था। अगर पुजारी है तो मंदिर में पूजा सुनाएगा, उसका पुत्र भी सुनाएगा और घर में पूजा भी वही सुनाएगा जो उसका एक। मेरी बात पहले खत्म होने दीजिए पत्रकार जी। और सरकार के खिलाफ जनता में मैं तो कम हूँ, ये तो नमूना है। भड़ास बहुत ज़्यादा है। अब आने वाले समय में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। और आपको बताना चाहते हैं, जानकारी ले लीजिए कि सरकार जो है ना, ये सरकार 325 सीट पाई थी। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार ये 45 और 48 पे खिसक जाएगी साथियों। और आप पत्रकार महोदय ये भी सुन लीजिए कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता हसरत भरी निगाह से देख रही है कि सरकार जब तक उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो इलाहाबाद से होके जाता है, आप जिस तरीके से दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है वैसे उत्तर प्रदेश का रास्ता इलाहाबाद से होके जाता है। और इलाहाबाद का नौजवान इसको संगम यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों के साथ साथ यहाँ पर पूरे प्रदेश के छात्रों का एक संगम होता है जो यहाँ से अब आवाज़ निकलती है। यही मोदी जी थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 13 अप्रैल 2014 को आए थे। अब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। 37 करोड़ विश्वविद्यालय के बीसी महोदय ने वापस कर दिया है, तत्कालीन बीसी महोदय ने। तो मोदी जी ने कहा था कि माँ बेटों की सरकार ने विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। लेकिन आज तो विश्वविद्यालय का पैसा वापस करना छोड़िए, इसके पास बजट नहीं है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कहाँ से दे। ये हालात उन्होंने कर दिया है देश के अंदर युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है और मोदी जी मस्त हैं। विदेश यात्रा में कोरोना खत्म हुआ, पहुँच गए। और आपसे बताना चाहते हैं कि अमेरिका, रसिया, चाइना लगातार अपने विकास पर ध्यान दे रहा है। और हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी एक नीति है। पहली डलहौजी की नीति, दूसरा लॉर्ड कर्जन की नीति कि फूट डालो शासन करो। अब अगर फूट डालो शासन करना ना शासन हो पाए तो हड़प लो। जैसा कि उसका ज्वलंत उदाहरण लखीमपुर खीरी है। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है क्या कहते हैं, तमाम घटनाएं जो है प्रदेश के अंदर हो रही हैं। वो बहुत ही प्रदेश के अंदर जनता एकदम व्याकुल है कि मोदी जिस आशा और उम्मीद के साथ आए थे उन्होंने पूरा करने में एकदम नाकाम रहे। आप किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं जाते? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो नज़र आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस पर राजनीति हो रही है, सियासत की रोटी सेकी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो सीमांत किसान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो
खेतिहर किसान है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो है संख्या अधिक होने के कारण जो भूखंड जो भाग है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के पास ज़मीन का एक विशाल क्षेत्र है, इस वजह से उनका डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ किसी के पास 5 बीघे है, किसी के पास 4 बीघे, किसी के पास 6 बीघे, लेकिन वहाँ इसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर 10-10, 15-15 मतलब लोगों में जो है कम लोगों में ज़मीन अधिक है। यहाँ पर लोग अधिक हैं और ज़मीन की मात्रा जो है। यहाँ के किसानों को फायदा है क्या जो नहीं जाए? फ़ायदा नहीं है, यहाँ किसानों को फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे किसान सब परेशान हैं, सब लगे हैं। प्रदेश की जनता को बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है क्या कहे साइकिल के बटन इस बार इस तरह से दबाएंगे कि इस बार जो करंट लगेगा वो कमल के तालाब में जाके लगेगा। भाई सरकार ने गन्ना मूल्य का भी रेट बढ़ाया है और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है, गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी आप खालिस्तान वाली बात नहीं सुने आप। देखिए ये वही सरकार है जो राकेश टिकैत को लगातार बताती आई है खालिस्तानी है, लेकिन लखीमपुर खीरी मुद्दे को लेके राकेश टिकैत को लेकर के पूरा जो है मीडिया और पूरी सरकार उनके चरण स्पर्श करने लगी। समझौता करा दीजिए। मैं पूछता हूं, जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी है तो समझौता किस बात का? समझौता तो आप फिर किसान परिवार से करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देखा कि राकेश टिकैत जी आएंगे तो किसान नेताओं को समझाएंगे। इसका मतलब राकेश टिकैत जी किसान है और तब बीजेपी गलत थी। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक आम इंसान गलती कर दे और मुकदमा लग जाए FIR का तो सरकार उसके घर में बुलडोजर चलवा देगी। लेकिन मंत्री जी के खिलाफ लगातार 3 दिन से जो है नोटिस चिपकाई जा रही है। कह रही भैया आइए। ये कहाँ का पावर है? क्या एकता बनी? क्या समानता है संविधान में? बिल्कुल। ये सरकार लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम तानाशाही हैं। हालांकि सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो है क्या कहते हैं हम किसी खिलाफ नहीं। सरकार का मतलब ये है कि मैं प्रदेश और देश के अंदर लगातार अन्याय अत्याचार करता रहूँगा, मेरी तानाशाही चलेगी, मैं जो कहूँगा वो होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवियों को कहा, आंदोलनकारियों को कहा था कि आंदोलन जीवी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो कभी दिल्ली के गलियों में सिलेंडर लेके बैठा करते थे, 2013-12 का दौर देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि आंदोलन क्या चीज़ होता है। जो राम मंदिर मुद्दे से लेकर के तमाम प्रदेश का दंगा कराने का काम किए थे, वो लोग बताएंगे कि आंदोलन क्या होता है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग समाज के दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित जितने लोग परेशान हैं। मैं तो एक बार स्पष्ट कहता हूं, मैं विश्वविद्यालय का छात्र होना, तो जहां अन्याय और अत्याचार होगा, सरकार नहीं सरकार की बाप अगर आया करेगी तो वहां हम खड़े रहेंगे उसका विरोध में, चाहे जितना खून बहाना पड़े बहाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से इन्होंने बातें रखी और तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर न केवल छात्र नेता अच्छे रहे, छात्र अच्छे निकले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय का नाम विश्व भर में दर्ज कराते हैं। लेकिन आज यहाँ के छात्र पूर्णकालिक अनशन को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कुछ ही बस कम समय है हमारे पास, आप थोड़ा सा जल्दी से अपनी बातें रखिएगा। क्या नाम है? सुधीर यादव। बताइए सर। जैसे छात्र संघ के लिए हम लोग बैठे हैं, छात्र संघ ये ज़रूरी इसलिए है सर कि विश्वविद्यालय में ये पढ़ने वाले छात्र उत्तर प्रदेश से ही नहीं अन्य राज्यों से भी आते हैं, देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो छात्रों के पास यहाँ किसी प्रकार की कोई फ्रेंड सर्किल नहीं होती है। तो छात्र संघ क्या होता है कि छात्रों की एक फ्रेंड सर्किल बनाती है। उसके बाद छात्रों को क्लास में बैठते हैं तो उनके पास समस्याएँ आती हैं, हॉस्टल में जाते हैं वहाँ समस्याएँ होती हैं। तो छात्र संघ हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसके बाद छात्र संघ की टीम रहती है, छात्र नेता रहते हैं, तो वो आके हमें बताता है कि सर चौक नहीं है, चाहे डस्टर की कमी है, चाहे मतलब ये पुस्तक नहीं है, ये हमारा पिंक टॉयलेट नहीं है, महिलाएं को जिस विश्वविद्यालय में पिंक टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे कई प्रकार की मुद्दाएं आती हैं। कोई विकलांग बच्चा है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, संसाधन इस आया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, हॉस्टल में बच्चे हैं उनको पानी पानी आ रहा है कि नहीं है, मेस संचालित ढंग से हो रहा है कि नहीं है, उसके कापी किताब डेस्क बेंच बढ़िया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम प्रकार की मुद्दाएं छात्रों के अंदर उठती हैं। अब वो छात्र क्या होता है, अब इस छात्र संघ बहाल नहीं है, जब बैन है तब आते हैं छात्र, तो मतलब असहज महसूस होता है। आखिर में हम जाए क्या? DSW के पास जाए डांट के भगा देता है, प्रॉक्टर जाए डांट के भगा देता है, वाइस चांसलर के पास फटकने नहीं देता, ऊपर से तानाशाही पुलिस सरकार इसी यूनियन में पुलिस प्रशासन बैठा दिया, इससे डरता है।